सबको नमस्कार। प्यारे बच्चों, आप सभी को इससे हिंदी टीचिंग टीवी की ओर से स्वागत सुस्वागत। प्यारे बच्चों, जिस तरह से आपको पढ़ा रहा हूँ टोपी नामक लेसन, आज CBSE 8th ग्रेड टोपी नामक पाठ को पढ़ा रहा हूँ। आज 6th पार्ट को पढ़ाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्षमा करे महाराज, मंत्री ने हाथ जोड़ दिए। मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा करना, अपने आप चली जाएगी। जिस तरह से उस गौरैया ने राजा के पास आकर के मैं भी टोपी पहनी हूँ, राजा के सर पर टोपी नहीं है, इस तरह से कहती है तो राजा को बहुत गुस्सा आता है। बहुत गुस्सा आने के बाद उनको ऐसा लगता है कि किसी भी तरह से इस गौरैया को पकड़ के लाओ। पकड़ के लाने के बाद इसको कितना जल्दी हो सके उतना मार डालो। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पक्षी राजा के सामने जिस तरह से मजाल उठाए, परेशानी करे, तो राजा चुप रहते नहीं हैं। राजा उतना आसानी से छोड़ते नहीं हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, जो भी लोग जिस तरह से कहते हैं, जिस तरह से सोचते हैं, तो कितना भी हो जाए, लेकिन राजा को गुस्सा आता है तो उसको छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा आता है। तो हमारे सर को ताक कर के देखना होता है कि ये कहाँ हुआ। पिछले ज़माने में औरंगजेब नामक एक राजा थे। उनके दरबार में कोई भी जाता है तो वो बाहर आता है तो वो अपने सर को हाथ ऐसा रख के देखता है, क्योंकि उनके दरबार में कोई भी जाता है वो बाहर नहीं आता है। आता हो भी तो शव के साथ आता है। कहने का मतलब ये है, राजा चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरह से इसके अंतर्गत इन्होंने राजा को मजाल किया है, राजा को उचकाया है, राजा को गुस्सा लाया है। एक गौरैया ने जब राजा को गुस्सा आता है तो वो बैठ के मैं राजा के सिर पर टोपी नहीं है, मेरे सिर पर टोपी है बोल के कहती है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर लोगों को राजा ने आर्डर देता है। जब आर्डर देने के बाद जो कुछ भी होता है उसको मंत्री कहते हैं, नहीं महाराज, मच्छर जो हमारे सर पर आता है तो उसको मार के अपने हाथों में ख़राब क्यों करना है, खुद ब खुद वो चले जाएगा। इस तरह सोचते हुए राजा को बता जाता है। जब वो गौरैया ने अपने दीवार पर बैठे रहता है, बैठे रहने के बाद उसके टोपी को पकड़कर राजा के पास डाल देते सिपाही लोगों ने। उस टोपी को राजा ने लाद के बहुत इधर फेंके, उधर करके, इधर करके, बहुत कुछ करके उसको ठेल देता है राजा ने। लेकिन उस टोपी को देखने के बाद राजा का दिल में ऐसा महसूस होता है, इतना अच्छा टोपी मेरे राज्य में मेरे बिना इसको कौन सिया है।
थोड़े राजा लोग ऐसे ही होते हैं, अपने राज्य में वो खुद अच्छा जीना है, दूसरे लोग कोई भी अच्छे नहीं रहना है। जैसा कि उत्तर कोरिया या दक्षिण कोरिया कुछ है, वो किम उसके राजा थे, उनके जैसा ही सबके चेहरे रहना है, उनके जैसा ही सबके बाल रहना है, ऐसे सोचते रहते हैं वो इंसान। गिरते पड़ते दज्जी हाजिर हुआ। इतनी नगीना टोपी इस मुल्क में बनाई किसने? राजा के मन में ख्याल आया, अब तो उस हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी। राजा चाहे पैर और पता ना चले, गिरते पड़ते दज्जी हाजिर हुआ, दुआही अन्नदाता। इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई? मेघों की गड़गड़ाहट की मानिंद राजा की आवाज़ निकली, दुहाई अन्नदाता। हमें दुहाई नहीं, वजह बताओ। कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार, एकदम गफ और दबीज। ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना? नाग की आनंद राजा फूंक मारने लगा, गिरते गिरते बुनकर हाजिर हुआ, माफ़ी बख्शो सरकार। माफ़ी नहीं, वजह बताओ। सूद बड़ा उम्दा था सरकार, एकदम महीन और लच्छेदार। इन्होंने इतना महीन सूत किसने काता? शेर के मानिंद राजा ने दहाड़ मारी, गिरते पड़ते कारी हाजिर हुआ, जान बख्शो महाराज। जान नहीं, वजह बताओ। रुई बड़ी बेहतरीन थी सरकार, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई। इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी? बिजली की तरह राजा का आवाज़ कड़की, हंसते हाँफते छाती पीटते दुनिया हाजिर हुआ। क्षमा क्षमा अन्नदाता, क्षमा अन्नदाता। क्षमा नहीं, वजह बताओ। राजा गुस्से से कांप रहा था। तुम चारों से मिलकर यह गौरैया का काम किया, हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया? आपके लिए भी किया है सरकार। दुनिया ने ज़मीन पर लेट कर कहा, आगे भी आपके लिए करेंगे सरकार। हमारे लिए अब तक जो काम हुआ है उसने इतनी नफासत क्यों नहीं थी? अधम दान दे तो बोलूं सरकार। दुनिया बोला, चलो दियो। राजा बोले, अब बताओ महाराज। हम गौरैया ने जो भी काम करवाया उसमें अधमा हिस्सा दे देती थी। जिसके पास बहुत कुछ थे वह कुछ भी नहीं देता। इसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी यह आधा दे देती थी। इसलिए इसके काम में हमने अपने आप नफासात आती हुई सरकार। दुनिया दंडवत किए जा रहा था। जैसा कि टोपी देखने में अच्छा लग रहा था। इतना अच्छा टोपी कौन करा था, कौन बनाया था, कौन सिया था? उसको बुला लो। राजा ने बुला लिया है। जब उसको राजा ने बुला लेता है तो सब लोग आ जाते हैं। सब लोग आ जाने के, जैसा कि दर्जी आ जाता है। दर्जी आने के बाद भुनने वाला आता है, कपड़े वाला आता है, कपड़े से धागे वाला आता है, धागे से, और ये चारों लोग आते हैं। आगे सामने कहते हैं, महाराज मुझे माफ़ कीजिए कि हम लोगों ने जिस तरह से ये बुना था ये सब डबल देती थी गौरैया ने। हम इतना काम करने के बाद भी राजा ने आपको इतना नहीं देता था, मैं उतना दे रही थी, तो मेरा काम क्यों नहीं करते बोल के कहती थी। महाराज इसलिए हमने ऐसा काम किया है और आपके लिए भी ये सब निकाल के रखा है महाराज, कहकर राजा से वो चारों लोग
दुआ करते थे, मांगते हैं, रोज़ बोलते हैं। आपके देख लो राजा, आँख में उंगली डालकर देख लो, इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं, बेगार की नहीं है चाहे यहाँ। गौरैया फिर चिल्लाने लगी, यह राजा तो कंगाल है, निरा कंगाल, उसका धन घट गया लगता है, इसे टोपी तक नहीं जुड़ती, तभी तो उसने मेरी टोपी छीन ली। फिर से गौरैया चीखने लगी कि यह राजा को सही ढंग से उसका महल गया होगा, उसका पैसा गया होगा, उसको कुछ भी नहीं है, इसीलिए तो मेरा टोपी छीन लिया है राजा ने। राजा बकवास है, इस तरह से गौरैया ने कहती है। राजा तो वाकई अकबका गया था। एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी, दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कमसूरती, तीसरे खजाने की खुलती फोल। इस पाखी को कैसे पता चला कि धन घट गया है? तमाम बेगार करवाने, बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली ही रहता था। इतना ऐशे आराम, इतनी लश्करी, इतने लवाजिमों का बोझ खजाना संभाल भी तो वैसे तमाम लोग निकल आए थे यह अनोखा तमाशा देखने में। मंत्री ने हौले से कहा, यह मुहफ्फत तो महाराज को बेपर्दा ही करके दम लेगी। राजा तो खुद घबरा रहा था, झट से बोल पड़ा, इसकी टोपी वापस कर दो। सिपाहियों ने कहना माना, टोपी वापस कंगूरे पर की और हवा में उछेल दी गई। गौरैया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़ कर कहने लगी, यह राजा तो डरपोक है, निरा डरपोक, मुझसे डर गया, तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। कौन इस मुहफ्फत से के मुँह लगे? क्यों मंत्री जी, कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। जैसा कि राजा ने जब अपना भूल को छुपाने के लिए ये सब कुछ करते हैं, तो अपने राज्य में कोई ना कोई एक इंसान, ऐसा इंसान रहता है, मुंह फटने वाला तो ज़रूर रहना ही पड़ेगा, रहता है। ऐसे मुंह फटने वाले लोगों से थोड़ा बचकर रहना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर कवि का कहना है और हम सबका बयान यह कहना चाहते हैं, कोई भी एक अच्छा काम करते हो तो अच्छे से दिल से करो, लेकिन किसी का नाराज़गी करते हो, किसको परेशानी करते हो, अपना बात नहीं मानता है बोल के उसको सताते हो, वो सारा काम नहीं करो। यहाँ पर एंडिंगली मैं ये कहना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, जो कुछ भी आप लोगों ने, राजा लोग हो या कोई दूसरे लोग भी क्यों ना हो, जो काम करना था, जो आगे बढ़ना था, वो अपने आप से मेहनत करके आगे बढ़ना था। किसी के बलबूते पर, किसी के चेहरे पर, किसी के पैरों पर हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम सब मिलजुल कर रहना होगा, अपने देश को आगे बढ़ाना होगा, अपने राष्ट्र को भी आगे बढ़ाना होगा, हर किस्म की बातें करनी होगी। कहीं भी कुछ गलती होती है, कहीं भी कुछ परेशानी होती है, तो उसके बारे में ज़रूर बात करना होगा और अपने राष्ट्र को बचाना होगा और अपने देश को बचाना होगा और पूरे समाज को बचाना होगा। ये सब कहते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक टोपी का बात जो होती है, राजा को खुले आम में रख देती है वो गौरैया ने। कहने का मतलब ये है, गलती मत करो, गलती कर भी लेते हो तो उस गलती का एहसास जो होता है, गलती का प्रॉब्लम जो होता है, पूरे बीते दिन, पूरे जी जन्म उसको नहीं काट सकते, एक बार बात पड़ जाता है तो।
यहाँ तक कहते हुए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ, थैंक्स अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे चैनल को अल्लाह के फजल से आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, लाइक कर रहे हो। आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देते हुए यहाँ तक रोकता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया।